सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हो जी दर्पण। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रजापति है जो पत्रकार है। एक बवाल ठोक दिया किसी, देखते हैं कौन से वार्ड से जो तैयारी कर रहे हैं, किस वार्ड से मतलब पार्षद बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है जो कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के बहुत ही करीबी है। जी धर्मेंद्र जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाई जिन्होंने आज आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को शेयर किया और शेयर करेंगे आगे भी। जी वार्ड अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि किस वार्ड में जाकर के मंत्री महोदय या संगठन जो कि जिम्मेदारी सौंपेगा। जिस भी वार्ड से ड्यूटी लगाए उसी वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पार्टी से तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है और हम समर्पित कार्य करता रहे हैं और हमारी अंतर्भावना की आवाज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम। देखिए, पत्रकारों की बात की जाए तो आप बखूबी निभाते हैं पत्रकारिता, बहुत से लोगों को न्याय भी दिलाया है। और महिपाल ढांडा जो केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री है, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री है, उनके बहुत ही करीबी आप हो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर मेरे मन के अंदर भाव है कि मैं चुनाव लड़ूं, जनता की समस्याओं का समाधान करूं। अगर मैं किसी के घर जा रहा हूं तो अगर उसका गेट ही नहीं खड़खड़ रहूँगा तो उसको कैसे पता चलेगा मेरे घर कोई आया है? अगर मैं उसके घर के आगे से ऐसे निकल जाऊँगा, कैसे उसको पता चलेगा कि धर्मेंद्र उसके घर आया था? तो ये गेट खड़खड़ाना पड़ेगा ना। इसलिए ये दावेदारी ठोकी जाती है कि भाई हम भी टिकट के दावेदार हैं, हमें भी टिकट चाहिए। हम भी डिसाइड तो किया होगा किस वार्ड से। देखिए, वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हो आप। वार्ड 2 के अंदर आपका घर आता है। किस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हो? कहाँ से? देखिए 26 वार्ड है पानीपत के अंदर। किसी वार्ड भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी भाई कि पार्टी संगठन 26 वार्ड में से किसी भी वार्ड से अगर चुनाव लड़वाएगा, चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतकर इस बार जनता की सेवा करने का मन है। क्योंकि अतीत के पार्षदों ने, अतीत के नगर निगम के मेयर ने जिस प्रकार से गदर मचाया, वो गदर नहीं मचने देंगे इस बार। बीजेपी की थी मेयर, आप कह रहे हो गदर मचा? बिल्कुल, मैं कह रहा कि बीजेपी की मेयर थी, पर क्या जिम्मेदारी का निर्वाह सही कर पाए? जिम्मेदारियों का निर्वाह सही करना चाहिए। करोड़ों रुपए सफाई के नाम से जाते हैं नगर निगम को, और सफाई की व्यवस्था देखिए पानीपत के अंदर क्या कुछ है। वही चीजें तो हैं, उन्हीं को तो दुरुस्त करना है। जो समस्याएं, उन समस्याओं से तो निजात दिलवानी है और इसी को लेकर के, यही विचारधारा से लेकर तो हम आप चुनाव मैदान में आए हैं। जनता का दिल जीत पाओगे धर्मेंद्र जी? देखिए, आप वैसे भी एक सीनियर पत्रकार हो, कैसे जनता का दिल जीत पाओगे? मैं बिल्कुल आपको सीनियर पत्रकार नहीं, मेरी तो उम्र ही कुछ नहीं है। अब मेरे से तो बहुत बड़े बड़े पत्रकार साथी हैं, हमारे आदरणीय है बहुत सारे पत्रकार। हम तो अभी इस लाइन में आए हैं 5 से 6 साल। दिल कैसे जीत पाओगे आप? दिल जीते हैं क्यों नहीं? जनता को काम चाहिए और काम से दिल जीता जा सकता है। जनता को क्या चाहिए? भगत चाहिए। आज हमारे जो बाकी पार्षद हैं वो ना तो जनता से मिलते हैं ना कुछ काम करते हैं। आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार थी, 26 वार्ड थे, 26 के 26 लगभग 25 जो पार्षद थे वो बीजेपी के थे, एक पार्षद आजाद थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर व्यवस्था की बात की जाए पानीपत के अंदर, कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, रात को अगर डिलीवरी होनी है, ये मुद्दे देखिए किस। मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि पानीपत शहर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत ही नहीं। इतना बड़ा जो है कि बेड यहाँ पे कुछ पिछड़ा एरिया है धर्मेंद्र जी, जैसे अगर वार्ड 26। दूरी कितनी है पानीपत के अंदर? दूरी कितनी है? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर बने हुए, सरकार की तरफ से सुविधाएं पूरी दी गई हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते जनता परेशान है। नालियों का जो निर्माण होता है उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग होता है, जिसके चलते निर्माण कार्य टूट जाते हैं। गलियाँ सही नहीं बनी है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी ID ये बड़ा इशू बना हुआ है। इस इशू को खत्म करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें होती रही हैं, पर उन पर काम नहीं हुआ। अगर उन पर काम होता तो आज जनता परेशान नहीं होती, आज जनता दुखी नहीं होती। आप दावेदारी पेश कर रहे हो, बीजेपी से पेश कर रहे हो, महिपाल ढांडा के करीबी हो। क्या मुद्दे लेकर, क्या समस्याएं आपको देखी है कि जनता दुखी है, ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में आए हो, जनता का दिल जीत पाओगे? 2 सवाल आपने किए। एक तो महिपाल ढांडा के आप करीबी हो, दूसरा आपने कहा कि क्या कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, महिपाल ढांडा हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उनके मार्गदर्शन में ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा मिली है। जिस प्रकार 11 सालों से उन्होंने विधायक बने हुए और उसके बाद मंत्री बने, 1 रुपये का दाग नहीं है। ऐसी बेदाग छवि के हम कायल हैं और उनके भगत हैं, उनके छोटे भाई हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से अगर मौका मिला और संगठन ने भरोसा जताया, इस बार वार्ड की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। दूसरा सवाल आपका था कि क्या कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर भेदभाव किया गया, अपने जहां जो अपना एरिया, अपने लोगों का एरिया लगता था, उस एरिया को चमका दिया गया और लोगों को छोड़ दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात आपने कहा कि और क्या मुद्दे हैं। गलियों के निर्माण तो हुए, पर उनके अंदर नीचे जो 40 mm की जो गिट्टी डलती है, वो गिट्टी कहीं आपको नहीं मिलेगी। कैसे कहेंगे धर्मेंद्र जी? देखिए, सत्ता में बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के पार्षद है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, बात उन नुमाइंदों की है जिनको जनता ने चुन करके भेजा, जिन्होंने
जनता ने जिनकी ड्यूटी लगाई कि भाई आपने ये काम करवाने हैं, उन्होंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। ऐसा इसमें तो पार्टी इधर- का कोई दोष नहीं है। ऐसा तो धर्मेंद्र जी देखो, बनने के से पहले कुछ, बनने के बाद कुछ, क्योंकि पहले भी पार्षद रहे हैं, आने वाले भी पार्षद होते हैं, जनता के बीच में नहीं रह पाते, समय नहीं दे पाते जनता को। यही तो कमी है, इसी कमी को तो दूर करना है, यही तो सोच है, इसी को तो दूर करना है। और यही तो, इसी के लिए तो प्रयास करेंगे कि जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं को सुने। और जिस प्रकार मंत्री महिपाल ढांडा वीरवार का दिन निकालते हैं हर हफ्ते, जनता समस्या जो सुनते हैं, जनता की जो भी समस्या है वो समाधान समस्या, करते हैं। वो उन समस्याओं का समाधान घर बैठे करेंगे, घर घर जाकर करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या वार्ड महिपाल ढांडा की तर्ज पर ये काम चलेगा। महिपाल ढांडा जी तो देखिए बहुत दूरदर्शी सोच के आदमी हैं। उन्होंने जिस प्रकार राजनीति के मायने बदल दिए, जिस प्रकार निष्भाव से, बिना किसी भेदभाव से उन्होंने काम किए, बिना कोई लेन देन के काम किए, बिना किसी लाग लपेट के काम किए, बिना किसी क्षेत्रवाद के काम किए। जहाँ से वोट मिली वहाँ पर भी काम हुए, जहाँ से वोट नहीं मिली वहाँ पर भी काम हुए। ये अभी खबर आई है, पानीपत नगर निगम का जो मेयर का चुनाव है वो रिजर्व, पहले कहा गया था कि लोग कह रहे थे ये रिजर्व होने वाला है, अब रिजर्व नहीं है, तो अब जर्नल में चला गया है। क्या लगता है आपको यहाँ से कौन मजबूत कैंडिडेट होगा? देखिए, पार्षद पद के आप उम्मीदवार हो, आपने घोषणा कर दिया मैं इलेक्शन लड़ूंगा किसी भी वार्ड से, जहाँ से संगठन कहेगा, बीजेपी पार्टी कहेगी या माननीय जो महिपाल ढांडा कहेंगे, शिक्षा मंत्री कहेंगे। देखिए, आपने कहा कि कौन मुझबत दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़ा बड़ा दावेदार है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी मेहनत की है, जिसको कहने सुनने से परे हैं। अब वो संगठन का फैसला है कि किसको चुनाव में उतारते हैं, किसको चुनाव लड़वाते हैं, किसको चुनाव लड़वाने के लिए बोलते हैं, ये तो काम संगठन का है। जिसको भी जिसकी ड्यूटी लगाई जाएगी वही मैदान में उतर करके चुनाव लड़ेगा, और जो बाकी लोग हैं वो मिल करके उनका सपोर्ट करेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और जितवाएंगे। आपकी कैसी तैयारी है? तैयारी जनता जनार्दन बताएगी, जनता के बीच जाएंगे, जनता से मांग करेंगे, वोट मांगेंगे, और जनता ने मन बना रखा है कि इस बार ईमानदार छवि के व्यक्ति को वोट देनी है, और किसी युवा को वोट देनी है, किसी भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देनी इस बार। क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। ये जनता जनार्दन के हाथ में, आखिर कौन बनेगा पानीपत के वार्ड नंबर 2 से या कोई किसी भी वार्ड से पार्षद, ये देखने वाली बात।